नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार की अग्नि परीक्षा, बांकीपुर की अग्नि परीक्षा, भाई साहब बड़ा मामला है। 30 जुलाई की तारीख तय हो गई मतदान की। अब मैदान में कौन कौन रन माकुड़े आते हैं वो देखना महत्वपूर्ण है, और नतीजा क्या होता है 3 अगस्त को इस उपचुनाव के नतीजे आने, और इसे जानते हैं क्या तय होने वाला है। पहला तो ये कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया है वो कितना सफल रहा है। दूसरा ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उसने बनाया है। देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो सीट खाली की है उस पर ये चुनाव होना है। तो ये दोनों बात अपने हाथ में आसानी से साबित हो सकती है, लेकिन मैदान खाली नहीं है। दावेदार हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर, उनके लिए करो या मरो का वक्त है। अगर वो खुद नहीं लड़ते हैं, जैसा कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने दावे किए थे, या तो अपने गृह क्षेत्र से लड़ेंगे, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को राघोपुर से जाकर चुनौती देंगे। दोनों में से उन्होंने नहीं किया। आखिर में आते आते उनका मन डोल गया, वो चुनाव लड़ने से रह गए। एक मौका, कहते हैं मौका बार बार नहीं आता है। प्रशांत किशोर की जिंदगी में, जन स्वराज की जिंदगी में खुद को चमकाने का, तराशने का, लोगों के बीच अपनी अग्नि परीक्षा से गुजारने का एक और वक्त बहुत जल्दी आ गया है। ये बांकीपुर उपचुनाव का वक्त है। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार लड़ेंगे। अगर कह रहे हैं तो कहने के अनुरूप अगर करते हैं और कोई बाजी पलटने का दावा करते हैं या बदल देते हैं, कोई बड़ा चुनाव क्षेत्र नहीं, एरिया नहीं है, कहते हैं 400 से ज्यादा टेंट उन्होंने लगाए हैं। जो नया आश्रम शुरू किया है उसमें प्रशिक्षण शिविर का पूरे बिहार को बदलने की बात की है। भाई उस लिहाज से पटना का बांकीपुर का इलाका बहुत छोटा सा एरिया है, उस इलाके में 400 टेंट में ही उनकी बात बन जाएगी। लेकिन ये जरूरी है मैदान में उतरे। जिस ढंग से राघोपुर से चले गए थे या फिर अपने गृह क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े थे, ऐसा काम अगर इस बार फिर करेंगे प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर से भरोसा उठ जाएगा। ठीक उसी ढंग से जैसे कि आज की तारीख में विधानसभा के अंदर में जब चुनाव शुरू हुआ था दिसंबर के महीने में, कहा जा रहा था प्रशांत किशोर एक मुकम्मल स्थिति में होंगे, विधानसभा की स्थिति में कुछ गिने चुने नहीं, अच्छी संख्या में उनकी तादाद होगी। लेकिन कितना वोट मिला? 3% वोट मिला। 0 संख्या, एक भी विधायक नहीं जीत पाया। ज्यादातर विधायकों के जमानत जब्त हो गए। तो भाई साहब इस ढंग से चुनाव लड़ेंगे, ऐलान करेंगे, पीछे बढ़ जाएंगे, तो ऐसे राजनीति नहीं चलने वाली। याद कीजिए अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में ध्रुवतारा बनकर उभरे थे। उन्होंने कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, जीतने की कहीं कोई संभावना नहीं थी, और उन्होंने चुनाव लड़ा, क्षमा बंधा। लोग विपक्ष के पक्ष में आते हैं, वोट डालने आते हैं, और विपक्ष में कोई शेर दिल से खड़ा होता है। तो ये वक्त वही है। नितिन नवीन की कॉन्सेंसी है। नितिन नवीन का जब जिक्र करते हैं तो उस नितिन नवीन का जिक्र मत कीजिए, 5 महीने पुराने नितिन नवीन का जिक्र मत कीजिए। 5 महीने से दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी की उनकी अध्यक्षता उनके हाथ में, उनकी कमान उनके हाथ में, वो खुद को तराश रहे हैं, और उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अपने उस सीट को बचा लें जो सिर्फ उनका ही नहीं, उनके पिता के प्रतिष्ठा का भी सवाल है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद से उनको ये सीट मिली, और पटना में भारतीय जनता पार्टी के जीत का झंडा अगर किसी ने लहराया तो यही सीट था। बांकीपुर का तब बाकी नहीं कहलाता था, बांकीपुर नहीं कहलाता, पटना पश्चिम सीट कहलाता था। इस सीट से नितिन नवीन जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जीते थे, और लगातार जीतते रहे थे। बड़ी हैसियत थी उनको। कहते हैं सुशील मोदी उनकी हैसियत को देखकर घबराते थे, उनको किनारे करते थे। जो नितिन नवीन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, तो उनके आकस्मिक निधन के बाद अचानक से नितिन नवीन का पॉलिटिक्स में पदार्पण हुआ, और वो लगातार जीतते रहे। कम उम्र में 5 बार विधानसभा के अंदर पहुंच जाना आसान बात नहीं होती, और तब जाकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिली। और अब उनके लिए सीट को बचाना चुनौती कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या इतना सिंपैथी लहर होगा बांकीपुर के लोगों में कि वो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे उस सीट से जो भी चुनाव लड़ेगा उसको आंख मूंद करके वोट डाल देंगे, जीत जाएंगे, वास्ट मार्जिन से जीत जाएंगे? ऐसा अक्सर होता है पॉलिटिक्स में, ताकतवर लोगों के पक्ष में लोग वोट कर दिया करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी ऐसी कोई हैसियत नहीं। सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी वाली सीट होती तो बात बनती, लेकिन इससे भी आज की तारीख में जो वोटर हैं कहते हैं बहुत जागरूक हुआ है। जागरूकता का अंदाज यही है कि आप मोटे तौर पर पिछले चुनाव को याद कीजिए, लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हारते बच गए थे,
जब प्रधानमंत्री को लोग हराने को उतर आते हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके सीट पर उनकी प्रतिष्ठा को बचाने ना बचाने के बजाय कोई अगर ताकतवर कद्दावर तरीके से उस सीट पर चुनाव लड़ जाता है तो उसके प्रति जनता क्यों नहीं मोहित होगी। इस लिहाज से बार बार मैं फोकस में लाने की कोशिश कर रहा हूं प्रशांत किशोर के नाम को, जो ताल ठोक रहे हैं, दम ठोक रहे हैं, कह रहे हैं बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। भाई 30 महीने 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को उसके नतीजे आने हैं, फटाफट सब कुछ तय हो जाना है। नितिन नवीन का अगर परचम वहां लहराता है तो बम बम होती रहेगी भारतीय जनता पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में। अगर नितिन नवीन के सीट पर कोई उल्टा सीधा हो जाता है, अकेले प्रशांत किशोर की बस की बात नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि वो भी अपने हिसाब से दम ठोक रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते 25 की संख्या को बढ़ाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वो तभी बढ़ा सकते हैं जब बांकीपुर में अपनी मुकम्मल लड़ाई करते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर। और जिस ढंग से हाल के दिनों में नैरेटिव बना है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद जो नया नैरेटिव बन रहा है बिहार में, सम्राट चौधरी के खिलाफ एक क्षमासी बनती जा रही है और नया रूप ले रहा है पूरा पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स में अहमियत है तेजस्वी यादव की, राष्ट्रीय जनता दल की। और राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ी बात नहीं, पटना ही जगह है। पटना में एक ताकतवर कद्दावर कैंडिडेट खड़े खड़े मनोयोग से लग जाएं और चीजें पलट दें, ये मौका है। विपक्ष में खड़े हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई जनशक्ति जनता दल कि तेज प्रताप यादव भी अपने भाग्य को आजमाने वाले हैं। वैसे भाग्य में बड़ा फिसलन है उनके। हाल में उनका बड़ा छीछा लेदर हुआ है पारिवारिक मामले को लेकर के। आकाश यादव से भिड़े, अपनी अनुष्का यादव से भिड़े, बच्चे को लेकर भिड़े, और उसके बाद उनके मोतीलाल जो उनका है प्राइवेट सेक्रेटरी रहा था वो उनके यहाँ चंपत हो गया धन लेकर के। तो इसको लेकर के उनका जो एक आभा मंडल था, जो एक बलंट का रूप था, वो शिथिल हुआ है, कमजोर हुआ है। लेकिन मैदान में है तेजस्वी यादव, अपने हिसाब से चुनौती दे रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। कहते हैं जब से राबड़ी आवास को खाली कराया गया है, जिस तरीके से खाली किया है, पटना का ये मामला है, तो उस पटना के अंदर में एक हवा सी बनी है और उसको लेकर सम्राट चौधरी की सरकार को जबरदस्ती तरीके घेरा जा रहा है। कह रहे हैं दो राय बनती जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात से खुश नहीं है जिस ढंग से राबड़ी आवास खाली कराया गया है। इसका फायदा, इसका माइलेज कौन उठा रहा है? तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव के प्रभाव का दौर फिर से लौट रहा है। सम्राट चौधरी भी लालू प्रसाद यादव की पाठशाला के शिष्य हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का, लेकिन वो अपने गुरु को सम्मानित नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जो है मतदाताओं के अंदर बुनाई जा सकती, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर को इग्नोर मत कीजिए। प्रशांत किशोर ने 400 से ज्यादा स्विस टेंट लगाया है दुनिया में आलिशान तरीके से। अपने जो उनके कैडर्स हैं उनको ट्रेंड करने की तकनीक के तौर पर उन्होंने एक प्रयोगशाला किया है, एक आधुनिक आश्रम बनाया है पटना में। और वो 400 टेंट में रहने वाले लोग अगर बांकीपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्टिव हो जाते हैं, 30 ज्यादा समय नहीं है, 30 जुलाई से पहले और वोटिंग कन्वर्ट की स्थिति में लग जाते हैं, अगर नैरेटिव गढ़ना उन्हें आता है तो कायदे से नैरेटिव गढ़े, बांकीपुर को लेकर गढ़े और खुद कैंडिडेट बने, किसी और के पीछे हाथ लगा रखने के बजाय खुद खड़े हों और अपने कैडर पर भरोसा करें, अपने नैरेटिव गढ़ने के स्टाइल पर भरोसा करें। अगर ये काम कर जाता है, ये जादू काम कर जाता है, मिसाल के तौर पर हमने कहा था ऐसा ही जादू लड़ा था अरविंद केजरीवाल ने 2013 में। सीधे जाकर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनौती दे दी थी। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी गोल मार्केट से जाकर के मुकाबिल हो गए थे और कहते हैं जब आप खड़े होते हैं तो दुनिया भी आपके पीछे खड़ी हो जाती है। लोग खड़े हो गए, शीला दीक्षित चुनाव हार गई और अरविंद केजरीवाल का ऐसा अभ्युदय हुआ कि लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, 2 बार मुख्यमंत्री बने, पूरा कार्यकाल किया अपने हिसाब से और अपने हिसाब अपने मनमर्जी पंजाब तो उनका विस्तार हुआ। तो तब खड़े हुए इसलिए अगर चाहते वो तो अपनी उस जगह पर किसी और खड़ी कर देते, स्वाति मालीवाल को खड़ी कर देते, किसी और खड़ी कर देते, शीला दीक्षित वो लड़ती और वो अपने सीन से गायब रखते, नहीं मुकाबिल होते। जिस ढंग से वो मुख्यमंत्री बनने के बजाय मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, संयोजक ही कहते रहे। लेकिन जाकर चुनाव लड़ने का वक्त था, जो एन मौके पर जब धप्पा लगाने का दौर था तो खुद वो वहां मौजूद थे, किसी और को सामने नहीं किया था। राजनीति हो, युद्ध का मैदान हो, जब सेनापति खुद मोर्चे पर होता है तो उसके सैनिक अपने हिसाब से होते हैं। ये बात प्रशांत किशोर को समझना चाहिए। अगर राजनीति में उनको ठहरना है, बार बार वो कह रहे राजनीति में ठहरेंगे, उन्होंने कहा है कि सलाहकार की चोला उन्होंने छोड़ दिया है, सलाहकार का चोला उन्होंने उतार दिया। अगर सच में उन्होंने सलाहकार का चोला उतारा है तो ये उनके शौर्य के परिचय का दिन है। चुनाव लड़े, हार जीत अपनी जगह है। अगर ये मान के नहीं लहरेंगे, आप ये मान के आइडिएटर से चुनाव में लड़ेंगे मैं हार जाऊंगा, तो फिर तो कोई मतलब नहीं। फिर राजनीति से क्यों राजनीति ठहरे? किसी और को पहलवान क्यों बनाना चाहते हैं? खुद पहलवान बनिए। और ऐसा पॉलिटिक्स में होता है। जब कभी भी आपने देखा, कैसे नरेंद्र मोदी को याद कीजिए, वो बनारस से चले आए, गंगा किनारे चले आए, गुजरात के रहने वाले, नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं था, चुनाव लड़ने लोकसभा चले आए, तो जब लड़े तब न जीते। अगर नहीं लड़ते तो क्या होता?
ऐसी परीक्षा पॉलिटिशियन को देनी पड़ती है। प्रशांत किशोर को भला ये सलाह कौन देगा? सलाह कोई दे ना दे, लेकिन उनको ये सबक सीखनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय में जो जन सुराज की गति हुई, जो मिट्टी पलीद हुआ, 3% कम वोट आए, एक भी कैंडिडेट अपना जमानत तक नहीं जवाब बचा पाया, उस सूरत में प्रशांत किशोर को सबक लेनी चाहिए। बार बार लोग कह रहे हैं, विश्लेषणों में कह रहे हैं, लगातार सर्वे में लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के मैदान में लड़े होते, राघोपुर से जाकर उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती दिया होता तो माजरा कुछ और होता। नहीं कुछ तो अपने गृह प्रदेश से जाकर लड़े होते तो माजरा कुछ और होता। अपने 2-4 सीटों पर कंसंट्रेट कर गए होते कायदे से, तब बिहार की राजनीति किसी और ढर्रे पे चली गई होती। जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने खुद को स्थापित किया, वो 10,000 देकर के आर्ग्यू वोट, वो साहब कुछ नहीं काम करता भाई साहब। जब मैदान आप खड़े होते तब आपके पीछे लोग खड़े होते। आप तो एन मौके पे चले गए, राघोपुर से नॉमिनेशन नहीं किया, अपने गृह क्षेत्र से नॉमिनेशन किया। हाँ, अब ये वक्त आ गया है, 30 जुलाई ये तारीख है, मुकम्मल तारीख है। आइए चुनाव में उतरिए और 3 अगस्त को सर्टिफिकेट ले जाइए, हार या जीत, लेकिन एक नैरेटिव बनेगी। आप कुछ भी अच्छा प्रतिशत वहां ले आते हैं, या फिर चुनाव के समय में प्रशांत किशोर ही होता रहता है, क्योंकि मैदान नितिन नवीन नहीं होंगे। नितिन नवीन की जगह पर भारतीय जनता पार्टी को किसी और को देना होगा, क्योंकि भाई वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा भले ही हो है उस सीट पर, लेकिन वो नहीं होंगे। तो इस लिहाज से उन्हें हराना या जिताना थोड़ा आसान होगा अगर कोई कद्दावर नेता वहां खड़ा होता है। तेजस्वी यादव के लिए भी यही बात है। आरजेडी को अपने को स्टैंड लेना है, अपने को ठहराना है। जो नैरेटिव बनता जा रहा है राबड़ी आवास का खाली कराने के बाद से, सम्राट चौधरी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के लोग भी हैं, ये तमाम चीजें जब आ रही है, जो विपक्ष में, जो सत्ता पक्ष में फूट का जो चेहरा दिख रहा है, उसको लाभ उठा करके अपनी पोस्टिंग ठीक करके 25 की संख्या जो उनकी ठीक एकदम एग्जैक्टली विपक्ष नेता की कुर्सी तक बैठाने वाली, उसको बढ़ा के 26 करें। और अगर कुछ उल्टा होता है बांकीपुर में तो उसका सीधा असर भारतीय पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, और वो अपनी सीट नहीं, अपने उपचुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए, उस राज्य में नहीं बचा पाए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 20 साल तक लंबे इंतजार के बाद अपने सहयोगी के जरिए वहां हैंडल करती थी। पहली बार सम्राट चौधरी के जरिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 20 साल की लंबी तपस्या के बाद, फिर भी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। ये अगर पता लगता है बांकीपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार से, इसका मतलब पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। 2029 का नैरेटिव नहीं, मैं कह रहा हूं 2027 में जो महत्वपूर्ण चुनाव होने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तमाम सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2029 का ही। अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में सफलता नहीं मिलती है, तो इसके नतीजे आप समझ सकते हैं, इसका नैरेटिव को समझ सकते हैं, कितना भयावह स्वरूप होगा पॉलिटिक्स का। हाँ, एक वक्त आ गया है जिस वक्त में बहुत सारी नैरेटिव गढ़ी जा रही है खिलाफ, खासकर पड़ोस में ही राम मंदिर अयोध्या का मामला है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका को लेकर के लोगों में नाराजगी है। हिंदू सम्राट वाली पार्टी थी, जो नाराजगी है, उसमें परेशानी की बात है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अगर बचा ले जाती है तो ये अग्नि परीक्षा मुझसे निकल करके, कहते हैं मैंडेट जनमत संग्रह होगा अयोध्या मामले के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी उस सीट से जीत जाती है, नितिन नवीन की सीट से, तो कह सकती, और हारती है तो फिर जस्ट रिवर्स होगा। नैरेटिव बनते और बिगड़ते पॉलिटिक्स में ज्यादा देर नहीं लगता है। बड़ी फिसलन भरी राह है, कौन फिसल के गिर जाता है, कौन बच जाता है, इसे देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 3 अगस्त को इंतजार करना पड़ेगा, मतदान के दिन 30 जुलाई को इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका तय कर दी है, अभी हम इंतजार करते हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।